नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग भारतीय संविधान की जो हमारी श्रृंखला चल रही है सामान्य अध्ययन की, इसमें भारतीय संविधान के आगे चर्चा करेंगे कि क्या चीजें आगे हैं। भारतीय संविधान को आप कोई बड़ा हवा मत लीजिए, भारतीय संविधान को एकदम इजी वे में लीजिए। जैसे कोई किताब होती है तो उस किताब के बारे में हमने प्रारंभ में आपको 3 4 5 वीडियो अवेलेबल करा दिया है, उसको आपने देखा होगा और आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आप लोगों की कि आप लोगों को याद नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हमें यह बता रहे हैं कि सर याद नहीं हो पाता है, दिक्कत आती है। तो हम उनसे यह पूछना चाहेंगे कि वह अपने गांव के इर्द गिर्द क्षेत्रों में कम से कम 500 लोगों का नाम एड्रेस सहित वह बता सकते हैं, रिश्तेदार मिला करके। अभी मैं उनसे 10 शासकों का नाम पूछ लूं क्रम से तो नहीं बता पाएंगे इतिहास में। ऐसा होता क्यों है? काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, लगे हुए हैं, फिर भी नहीं याद होता है। कारण यह है कि रोजमर्रा की चीजों में आप रोजमर्रा की चीजों की तरह आप रोज पढ़ते ही नहीं है। आपके अंदर कंटिन्यूटी है ही नहीं। जब आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वह आप याद नहीं कर पाएंगे रट करके। अब जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जहां आप रह रहे हो, वहां के लोगों का नाम आपको तो याद है। क्या आपने एक पेपर में लिख करके नोट करके याद किया था कि फला का मकान नंबर ये है, गांव का ये है, पिताजी ये हैं, इतने भाई बहन हैं, उनके दादा का नाम ये है? ऐसा किया था नहीं ना। तो आपने कैसे याद कर दिया उसे? तो उसी वे में आप चीजों को याद करने के समझे, अपने आप को पहले समझे। तो इसलिए कंटिन्यूटी एक ही मंत्र है, कंटिन्यूटी। आप रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दें, वह चीज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। रट कर आप याद नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में कि कैसे याद किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, चीजों का विश्लेषण कैसे किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान एक किताब है। किताब के प्रारंभ में जो वर्णित चीजें होती हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, हमने 4 5 वीडियो में आपको बताया। भारतीय संविधान एक किताब की तरह है। जैसे कोई किताब होती है तो उसमें अध्याय होता है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, पाठ या लेसन। फिर उसके बाद पाठ एक विषय वस्तु होता है उसका, फिर उसके बारे में होता है। वैसे ही भारतीय संविधान में भाग है। क्या है? भाग। तो जो भारतीय संविधान में भाग हैं, जो अध्याय हैं, ये आप लेसन कह सकते हैं या पाठ कह सकते हैं। इनकी संख्या 22 है, लेकिन 4 उपखंड इसमें और हैं, इसलिए इनकी कुल संख्या 26 हो जाती है। जैसे भारतीय संविधान के एग्जाम्पल में भाग 1 को लेते हैं, मतलब अध्याय 1 को, तो भाग 1 में जो वर्णित है वह है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। अब जो अनुच्छेद आप जानते हैं चीज होता है अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। यह 395 अनुच्छेद इसी भाग में बटा है, क्रमबद्ध तरीके से पॉइंटबद्ध किया गया है कि अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो इसी क्रम में यह बटा हुआ है। एग्जाम्पल में आप देख करके समझें कि भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र का नामोल्लेख है और यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक वर्णित है। समझ में आया इतना? अब जो 1 से 4 अनुच्छेद तक है, अब जैसे भाग 2 आप देखेंगे, भाग 2 मतलब अध्याय 2, पाठ 2, तो उसमें जो वर्णित है वह नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित नियम बताए गए हैं और इसमें जो है वह अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक वर्णन किया गया है। ऐसे क्रम में आप देखेंगे भाग 3 आ जाएगा, मूलाधिकार आ जाएगा। इसमें 12 से 35 तक है। तो यह एक अध्याय है, यह एक पाठ है। हम अध्याय 1 को आज उठाएंगे, भाग 1 को आज उठाएंगे, या कह सकते हैं आप पाठ 1 को उठाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। अध्याय 1 जो है वह क्या है? भारत राज्यों का, भारत राज्य व उसके क्षेत्र, मतलब संघ व, संवैधानिक शब्दावलियों में आप कह सकते हैं संघ व उसके राज्य क्षेत्र। इसमें है भाग 1 में है, यह वर्णित है। अब इसमें हम अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 जो कहता है वह कहता है भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। भारत
अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक शब्द बार बार आ रहा है, यह संघ। संघ क्या होता है? संघ जो होता है वह होता है आपसी मेलजोल, आपसी मेलजोल। लेकिन हमारे यहाँ का संघ और अमेरिका का संघ अलग अलग है। अमेरिका और भारत का जो संघ है वह संघ राज्यों का निर्माण किया है। प्रारंभ में जब भारतीय राज्य क्षेत्र आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां से, तब उसमें और संविधान बना तो 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश आए, जिसमें शामिल थे प्रमुख राज्य। उसकी चर्चा राज्यों के पुनर्गठन में हम करेंगे। भारतीय राज्य क्षेत्र जो संघ है, इस संघ को हम यहाँ पर यूनियन कहते हैं, यूनियन कहते हैं, और अमेरिका में फेडरेशन कहते हैं। तो भारतीय संघ कैसा है? यूनियन है, आपसी मेलजोल है। यह भी आपसी मेलजोल है, लेकिन फेडरेशन है। तो दोनों में अंतर क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र का जो यूनियन है, जो संघ है, उस संघ का निर्माण था प्रारंभ में, और इस संघ ने छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया, जो आज तक आप देखेंगे 2019 में जम्मू कश्मीर, 2014 2 जून में तेलंगाना राज्य का निर्माण किया, 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड आदि का निर्माण किया। तो यह निर्माण कौन कर रहा है? संघ कर रहा है। लेकिन अमेरिका में ठीक इसके विपरीत है। जैसे मैक्सिको, ग्वाटामाल, कनाडा आदि क्षेत्र थे, तो यह क्षेत्र जो थे वह आपसी महत्व के लिए बहुत लड़ा करते थे, और अंत में इन लोगों ने खुद सलाह बनाया कि चलो एक संघ का निर्माण करते हैं, जो हमारे ऊपर शासन करेगा, नीति नियम बनाएगा, उसी के द्वारा हम संचालित होंगे और उसकी बातों को हम मानेंगे। तो यहाँ के राज्यों ने मिलकर के किसे बनाया है? संघ बनाया है। और जबकि भारत में क्या है? इसके संघ ने राज्यों को बनाया है, और यहाँ पर राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया है। यह अंतर है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया जो होगा वह राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? अब आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 जो कहता है, आप देखेंगे अनुच्छेद 2 राज्यों के गठन की बात करता है। राज्य के गठन की। किस राज्य के? नए राज्यों के। ध्यान रहे, नए राज्यों के गठन की बात करता है कि जैसे भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी भूभाग को शामिल करता है या जीतता है और वह भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाया जाता है, तो ऐसे में हम उस राज्य का गठन करेंगे तथा वर्तमान राज्य के अनुच्छेद 2 है, ये अनुच्छेद 2 है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन करेंगे। क्लियर हुआ? अब अनुच्छेद यह कहां से कहां तक है? भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। अनुच्छेद 1 में आपने क्या पढ़ा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य वर्तमान में तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा आदि में परिवर्तन का अधिकार होगा संसद को। और अनुच्छेद 3 जो कहता है वह कहता है नए राज्यों का निर्माण। क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य की सीमा क्षेत्र को कम या अधिक करने का अधिकार संसद के पास, किसके पास है?
संसद के पास है साधारण बहुमत से। संसद में उपस्थित सदनों में, दोनों सदनों में सांसदों की संख्या। साधारण बहुमत का मतलब 50% यह क्या होता है? साधारण। विशेष बहुमत जो होता है, विशेष बहुमत वो 2/3 से होता है, और जब विशेष बहुमत से कहीं पर संशोधन होता है तो वहां पर नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? नया अनुच्छेद। और साधारण बहुमत से अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाता है। और ध्यान रहे, इसी साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य की सीमा क्षेत्र को कम या अधिक करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे जम्मू कश्मीर किया गया, तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। सन 2000 में यह तीनों 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। आगे जब राज्यों का पुनर्गठन आएगा, अगला चैप्टर वही होगा, तो हम इसमें इसका विश्लेषण अच्छे से कर देंगे। तो अनुच्छेद 4 बच रहा है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि जो यह संविधान संशोधन की बात कर रहा है, इसके तहत अनुच्छेद 2 व 3 में अपनाई गई प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी, क्योंकि यह साधारण बहुमत से संशोधन हो रहा है। इसमें नया अनुच्छेद नहीं जुड़ता है। जैसे तेलंगाना का निर्माण हुआ, उसमें कोई नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया, बस उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करके नए राज्य का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। क्लियर हुआ? और जो 50% साधारण बहुमत से है, यह अनुच्छेद 4 के तहत 2 व 3 के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। यह था हमारा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक विश्लेषण अध्ययन। हमें उम्मीद और आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। आप अपना सहयोग हमारे प्रति बनाए रखेंगे, क्योंकि आपका सहयोग और समर्थन हमें मोटिवेशन देता है, और आपका यही मोटिवेशन हम आपके लिए बेहतर करने के लिए आतुर रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। आज के लिए इतना। धन्यवाद।